दुनिया आज भारत की बढ़ती ताकत देख रही है। कभी भारत सिर्फ हथियारों का खरीदार था, लेकिन आज भारत एक डिफेंस इनोवेटर, मैन्युफैक्चरिंग हब और वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था का निर्णायक खिलाड़ी बन चुका है। तेजस मार्क 1A से लेकर तेजस मार्क 2, एमका स्टील फाइटर से लेकर आत्मनिर्भर मिसाइलों तक भारत अब उन देशों की कतार में है जो तकनीक सिर्फ इस्तेमाल नहीं करते बल्कि बनाते भी है और एक्सपोर्ट भी करते हैं। इस बीच रूस ने भारत को एक ऐसा ऑफर दिया जो भारतीय वायुसेना की ताकत को अगले स्तर पर ले जा सकता है, और वो है Su-75 चेकमेट, रूस का 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट। दरअसल रूस के मशहूर सुखोई डिजाइन ब्यूरो ने बड़ी घोषणा की है कि Su-75 चेकमेट अपनी पहली उड़ान 2026 की शुरुआती महीनों में भरेगा। ये वही जेट है जिसे 2021 में MAKS एयर शो में पेश किया गया था और पहली नजर में ही इसे रूस का F-35 किलर कहा गया। लेकिन 2023 में होने वाली पहली उड़ान में देरी क्यों, ये जान लीजिए। रीडिजाइनिंग कारण है संभावित खरीदारों का फीडबैक। रूस ने 2022-23 में इसे पूरी तरह से अपग्रेड किया ताकि टेक्निकल रिस्क कम हो सके और इंटरनेशनल मार्केट में इसकी अपील बढ़े। अब Su-75 की टॉप फीचर्स के बारे में जान लीजिए। इसकी स्पीड मैक 1.8 से 2.0 मैक है, यानी ये आवाज की रफ्तार से 2 गुना तेज उड़ सकता है। रेंज 3000 किलोमीटर है और ये सुपर क्रूज क्षमता से लैस है, यानी बिना आफ्टर बर्नर के सुपरसोनिक उड़ान ये सिर्फ असली पीढ़ी के 5वीं पीढ़ी के फाइटरों में मिलता है। इसके अलावा Su-57 से ओपन आर्किटेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स, इससे क्या होता है, कस्टम सेंसर, AI पायलट असिस्ट, हथियारों का तेज इंटीग्रेशन, सब कुछ आसान हो जाता है। 5वीं सबसे बड़ी खासियत है पेलोड कैपेसिटी जो कि 7400 किलोग्राम है, और खास बात 5 इंटरनल वेपन बे जो स्टील मोड में भी हथियार ले जा सकता है। और हथियारों की बात करें तो Su-75 हवा से हवा मार करने वाली R-77M मिसाइलें और कई स्मार्ट बम और स्टैंड ऑफ वेपन्स ले जा सकता है। रूस का दावा है कि इसका मेंटेनेंस खर्च F-35 से 6 से 7 गुना कम होता है। अगर ये सच है तो ये दुनिया के कई देशों के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। रूस ने इस जेट का ऑफर भारत को दिया है और काफी समय से देता आया है अलग अलग फाइटर जेट के लिए। और ये सिर्फ ऑफर नहीं है बल्कि एक प्रीमियम ऑफर है। रूस ने भारत से कहा कि अगर आप चाहें तो Su-75 का पूरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यानी कि TOT ले लीजिए, इंजन कस्टमाइजेशन का विकल्प भी देंगे हम और एक्सक्लूसिव एक्सपोर्ट राइट्स भी देंगे। मतलब क्या, ये वैसा ही होगा जैसे ब्रह्मोस ने भारत रूस की साझेदारी की, जहां भारत सिर्फ यूजर नहीं बल्कि को डेवलपर भी बना। ये ऑफर भारत के लिए 3 वजहों से बेहद महत्वपूर्ण है। पहला, भारत अपना स्टील जेट एमका बना रहा है, भारत का विमानन उद्योग तेजी से बढ़ रहा, और तीसरा, रीजनल पावर बैलेंस, यानी चीन के पास J-20 और जल्दी FC-31 आने वाला है। ऐसे में Su-75 भारत के लिए एक बड़ा स्ट्रेटेजिक कार्ड हो सकता है। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की, क्या भारत Su-75 लेगा? भारत के सामने 3 रास्ते हैं। पहला, Su-75 को खरीदना। अगर भारत की जरूरत तेज हो तो Su-75 एक अच्छा अंतरिम स्टील जेट बन सकता है जब तक एमका नहीं आता। दूसरा है Su-75 को डेवलप करना। रूस एग्जीक्यूटिव एक्सपोर्ट्स राइट्स देने के लिए तैयार है। अगर भारत चाहे तो मेक इन इंडिया के तहत इसे बना सकता है। तीसरा है इंतजाम करके एमका पर फोकस करना। भारत की प्राथमिकता एमका है, इसलिए भारत Su-75 को सिर्फ एक बैकअप या टेक इकोसिस्टम बढ़ाने के लिए भी ले सकता है। भारत ने अभी तक कोई आधिकारिक जवाब नहीं दिया, लेकिन रूस का यह ऑफर बताता है कि भारत वैश्विक एरोस्पेस इंडस्ट्री में एक टॉप टियर पार्टनर बन चुका है। खैर, कुल मिलाकर दुनिया बदल रही और इस नई दुनिया में भारत एक निर्णायक भूमिका निभा रहा। रूस का Su-75 चेकमेट सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं, ये एक संकेत है कि भारत को अब सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि डिफेंस को डेवलपर और टेक्नोलॉजी पावर माना जा रहा है। अगर भारत Su-75 चुनता है तो यह इंडियन एयरफोर्स को स्टील्थ प्लस सुपर क्रूज प्लस हाई एंड स्ट्राइक क्षमता दे देगा, और अगर भारत एमका पर फोकस करता है तो भी Su-75 का यह ऑफर बताता है कि दुनिया भारत को एक बड़े एयरोस्पेस पावर के रूप में देख रही है। आपका क्या कुछ कहना है? क्या भारत को एमका पे ध्यान देना चाहिए या फिर जल्द से जल्द Su-75 चेकमेट या फिर Su-57 खरीद लेना चाहिए?